पुरुष चराचर कोई, अरे सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। ए भामिनी, हे शबरी, 9 भक्ति में तुझे निवेदन कर रहा हूं। 9 में से अगर किसी में एक भी है, चाहे वो कोई हो, वो मेरा प्रिय है। और कैसा प्रिय है? अतिशय प्रिय है कि 9 हुए कहू, अरे जिनके होई, अरे नारी पुरुष सचराचर कोई, अरे सोई अतिशय प्रिय, अरे भामिनी मोरी, और सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। सबरी, 9 भक्ति तुम में है, लेकिन अगर किसी में एक भी भक्ति आ जाए ना, वो मेरा प्रिय है। अगर 9 में से एक भक्ति भी अगर आप में आ गया, तो अपने आप जो है 8 भक्ति आ जाएगा, और आप राम जी के अतिशय प्रिय हो जाएंगे। मानस में 3 शब्द आया, प्रिय, अति प्रिय और अतिशय प्रिय। प्रिय कौन है राम जी का? राम जी स्वयं कहें कि अरे सब मम प्रिय, अरे सब मम उपजाए, मेरा सब प्रिय है। क्यों? क्योंकि ये मेरा बगीचा है। सबका माता हम ही हैं, सबका पिता हम ही हैं। तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, इसलिए मेरे सब प्रिय हैं। लेकिन राम जी कह रहे हैं कि हमारे कुछ लोग अतिशय प्रिय हैं। कौन? जिसमें एक भी भक्ति आ जाए वो व्यक्ति। तो आइए जो है संक्षेप में मैं आपको भक्ति सुना दूं। राम जी कह रहे हैं क्या कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति में कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, और चौथी भक्ति मम गुण गने, करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, और पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, अरे छठ दम शील विरति बहु करे माँ, और निरत निरंतर सजन धर्मा, सातवां सम मोही, अरे मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा, आठवां जथा लाभ संतोषा, और सपने हो नहीं दे खई पर दोषा, और नवम सरल सब, और सन छल ही ना, और मम्मी भरोसे ही हर सन दीना। ये देखिए 9 भक्ति हुआ। तो 9 में पहला भक्ति भगवान क्या कर रहे हैं कि संत के पास जाइए, उनके पास बैठिए, योग सीखिए, भजन सुनिए, कथा सुनिए। ये पहला भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा, इसीलिए बड़ा सुंदर किसी ने गाया कि संतन के संग लाग रे, अरे तेरी अच्छी बनेगी, अरे अच्छी बनेगी तेरी, अरे बिगड़ी बनेगी, अरे संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। और दूसरा भक्ति, राम कथा सुनिए, प्रेम से सुनिए, ये भी एक भक्ति है। भगवान का भजन जो है आप सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, अपने आप में एक बहुत सुंदर भक्ति है। दूसरी, तीसरा, गुरु की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, माता पिता को प्रणाम करना, उनको कभी दुख नहीं देना, ये तीसरी भक्ति।
चौथी भक्ति राम जी का गुण, राम जी का विचार को आप गाते रहिए, ये चौथी भक्ति। और पांचवा मंत्र जाप, मम दृढ़ विश्वासा हरि राम 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 हरि हरि, ये मंत्र है महामंत्र। ये मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, ये जो है ना महाराज सबसे बड़ा मंत्र है। इसको आप भजते रहिए, गाते रहिए सुबह शाम। ये जो है पांचवा भक्ति है। छठा छठदमशील, सुंदर स्वभाव हो, आप सरल बनाइए अपने आप को। ऐसे सरल बनना सरल नहीं है। सरल है क्या? सरल बनना सरल नहीं है। राम जी कह रहे हैं कि सरल हो जाओ, ये भी एक भक्ति है। लेकिन सरल होना इतना सरल भी नहीं है। कब आप सरल बनिएगा? जब आप योग साधना में गोता लगाएंगे, संत के सानिध्य में बैठ जाएंगे, जब आहार आपका शुद्ध हो जाएगा, बुरी आदत नहीं होगी, नशा नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, काम नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगा, तब आप सरल होंगे। सरल होना सरल नहीं है। राम जी तो कह दिए कि जो सरल है वो भी मेरा प्रिय भक्ति है, ये भी भक्ति है। सरल होना, छठदमशील विरति बहु कर्मा। तुम्हारा सुंदर स्वभाव हो, सुंदर कर्म हो, तो समझो तू मेरा भक्त है, अतिशय प्रिय है। लेकिन ये संभव है नहीं। सबका दुख अलग है और सबका सुख भी अलग है, सबका मोबाइल अलग है, सबका नंबर भी अलग है। ध्यान दीजिएगा, सरल होना सरल नहीं है। पिताजी अगर थोड़ा सा बोल गए ना, फिर हो गया उनका भोजन 2 दिन बंद, 2 दिन बंद भोजन। भाई भाई में फेटा फेटी हर जगह जो है से जो है। क्यों? किस लिए लड़ाई है? क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाएगा? क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे? किस लिए लड़ रहे हो? राम जी कह रहे हैं लड़ो मत, संतोष से रहो। इस संतोष से रहना जो है ना, सुखी रहने का बहुत बड़ा मंत्र है। ये औषधि है। अगर आप सुख चाहते हैं, बस संतोष जो है मेरे पास काफी है। जो मेरे पास धन है, जो मेरा पुत्र है, जो मेरी बिटिया है, वही मेरे लिए काफी है। ये सबसे बड़ा सुख है। 8वां जथा लाभ संतोषा है, ये सबसे बड़ा सुख। ये भी एक भक्ति है, लेकिन संतोष होना मुश्किल है भाई। राम जी तो कह दिए कि 9 में से एको को आप लाइए ना, तो फिर मेरा अतिशय प्रिय हैं। लेकिन 9 में से एक भी आना मुश्किल लग रहा है। राम राम भज भी नहीं सकते हैं। राम जी तो कहे खाली राम राम भजो, ये भी भक्ति है। 5वां मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। आप भजन करेंगे, राम जी को मानेंगे, लेकिन कब तक? जब तक दुख में है तब तक। और जैसे ही सुख आया, डीजे लग गया, बोल डांस शुरू हो गया। अब लोग हाथ जोड़त बन के तनिषा बंद कर दे जाओ, मुहूर्त निकल रहा है। काहेला मुहूर्त निकलो, चाहे वो भोरे में भी हो को, चाहे दिन में हो को, हम डीजे पर नाच रहे हैं तो नाच रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सुख में डीजे पर बोल डांस, और जब दुख आया तो राम मंदिर और संत भी आएंगे, महाराज बड़ी दुख में है, कृपा कीजिए। कब? दुख में है तब, और सुख में नहीं। सुख में तो डीजे बज रहा है, और जितना नाचने वाले हैं दुख में सब भाग जाएंगे, वो फोन भी स्विच ऑफ कर देंगे। आपको दुख में मात्र साथ देंगे, उनका नाम है राम। जन्म लेने पर भी राम, कोई मिल जाए फिर भी राम, सोते समय भी राम, और यहां से अंतिम विदाई में भी राम। बिना राम के कोई काम नहीं हो सकता, और जो राम का नहीं है वो कोई काम का भी नहीं है। ध्यान लीजिए भाई, राम के बिना जो है आपका एक पल जीना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि राम हमारे जल में भी है, राम हमारी हवा में भी है, राम हमारी पृथ्वी में भी है, राम पत्ते पत्ते में है, राम हमारे सूरज में भी है, राम हमारे सूरज वंश में प्रकट हुए हैं। सूरज भगवान के बिल दे दीजिए राम जी का विरोध करके, मैं मान लूंगा। हवा का पैसा दीजिए,
नहीं, राम के बिना जीना मुश्किल है, इसलिए राम कह रहे हैं मेरा नाम भजो, ये भक्ति है और हम तुझे दर्शन दे देंगे। नवा है, सरल हो जाइए, कल छपट को जो है बिल्कुल दूर कर दो, मेरी कृपा हो जाएगी। और एक शब्द और आया है बहुत सुंदर, राम जी कह रहे हैं कुछ लोग मेरा अति प्रिय है। जब आप अतिशय प्रिय नहीं हो पा रहे तो अति प्रिय कहां से हो पाएंगे? कौन अति प्रिय है? बड़ा सुंदर निवेदन भगवान स्वयं कह रहे हैं हनुमान जी को। हनुमान, अरे कोई प्रिय हो सकता है, कोई अतिशय प्रिय हो सकता है, लेकिन तुम मेरा अति प्रिय है। क्यों अति प्रिय हो? कि तात मोहि तुम अति प्रिय लागे, अब मम हित लागी भवन सुख त्यागे। राम जी कह रहे हैं कि जो अपना माता पिता को छोड़कर, जो अपना घर को छोड़कर, जो गांव को छोड़कर, जो परिवार को छोड़कर और मेरा काम कर रहा है, मेरा नाम ले रहा है, मेरा मंदिर बनवा रहा है, वो अति प्रिय है मेरा। तो आप जो है अति प्रिय नहीं हो पाएंगे, आप बाल बच्चा घर परिवार मत छोड़िए। लेकिन अंत में निवेदन यही मैं करूंगा कि आप जो हैं कम से कम जो है भगवान का भजन जरूर गाइए, प्रातः जगिए, अच्छा आचरण, मधुर वाणी, भगवान का भजन सुनिए, इससे आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। अगर जीवन ठीक नहीं है, कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा, आपको ध्यान दीजिए। नशा करके, और मैंने पूरा घर को जमीन को बिकते देखा, और अंत में उनका भी नारा लग गया अंतिम। क्या फायदा हुआ? नशा जो है उसका नाश कर दीजिए, नहीं वो आपका नाश कर देगा। आहार सुंदर हो, किसी भी स्थिति में आप मधुर बोलिए। अगर आप मधुर बोल रहे हैं तो अगर कोई लड़ने भी आया है तो बगल जाएगा। महाराज, खुशी कोई दुकान में नहीं मिलता। दुकान में अगर खुशी मिलता, अगर दुकान में सुख मिलता, दुकान में आनंद मिलता, तो सभी कोई सुखी हो जाता। सुख जो है अंदर में छुपा है, आनंद अंदर में छुपा है। इसलिए हमें जो है अपना व्यवहार से ही सुख मिलेगा। अगर आप कुसंग का त्याग कर देंगे, बुरी आदत का त्याग कर दीजिए, पाप करने का जो प्रवृत्ति है, जो मैं पहला निवेदन किया, इसका त्याग कर दीजिए, तो आपका जीवन जो है धन्य हो जाएगा और आप राम का जो है प्रिय हो जाएंगे। प्रत्येक दिन जो है मन गंदा होता है, तन भी गंदा होता है। इस मन को सुंदर बनाकर और सभी के साथ प्रेम से रहिए। क्यों? क्योंकि मरने के बाद प्रेम में रहना है। प्रेम समझ रहे हैं ना? प्रेम से रहिए, नहीं मरने के बाद जो है 2 फीट का फ्रेम में जो है लोग लटका देंगे, एक माला चढ़ा देंगे, और कभी कभार अगरबत्ती दिखा देंगे। और अगर आप सुंदर आपका व्यवहार कर्म होगा महाराज, तब मरने के बाद भी हजारों के दिल में बने रहेंगे और मरकर भी आपका जय घोष होता रहेगा। जैसे पूज्य गुरुदेव तिरन्नी स्वामी जी महाराज की जय, आज इनका नाम गूंज रहा है। क्यों? क्योंकि उनका सुंदर स्वभाव था, उनका तपस्या ठीक था, दिनचर्या ठीक था, उनका आचरण ठीक था, उनका चरित्र ठीक था, उनकी वाणी ठीक था, इसलिए आज वो अमर हो गए। इसलिए बड़ा सुंदर निवेदन, राम बन जाइए, प्रेम से सबके साथ रहिए। मरने के बाद तो प्रेम में रहना है। माँ का कभी मत अपमान कीजिए, पिता का मत मान कीजिए। जो माँ है वो साक्षात देवी है। माता को नित्य प्रणाम कीजिए, राम जी जैसे कर रहे हैं। राम जी भगवान बन गए, माता पिता गुरु की सेवा करके, आज्ञा पालन करके। बिना माँ का
कुछ भी संभव नहीं है। जन्म हुआ माँ से, माँ के गोद में पले, थोड़ा बड़े हो गए, सरस्वती माँ के पास विद्या के लिए चले गए, उससे थोड़ा बड़े हो गए, लक्ष्मी जी के पास जो है धन के लिए पहुंच गए, उससे भी बड़े हो गए, तो दुर्गा माँ के पास शक्ति के लिए पहुंच गए। बिना माँ के कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए मातृशक्ति को हम प्रणाम कर रहे हैं। यही वाणी को मेरा जो है विराम कर रहा हूँ। माँ का सम्मान कीजिए, पिता का सम्मान कीजिए। बिना माँ के कुछ भी संभव नहीं है। हमारे भगवान भी माँ का सम्मान किए हैं, इसलिए आप लोग भी जो है माँ का सम्मान कीजिए। सबसे जो है मिल कर रहिए। पुण्य कार्य कर रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, तो जो पाप कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं। इसलिए आप पाप कर्म का यही विचार करके कि ईश्वर देख रहे हैं, हमें पाप कर्म का त्याग कर देना चाहिए। अगर पाप कर्म का त्याग कर दिए तो पुण्य करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए हम लोग का जो है सबसे सुंदर निवेदन, जो पाप करने का प्रवृत्ति है, जो पाप करने का आचरण है, जो पाप करने का स्वभाव है, इसका त्याग कर दीजिए। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, हो गया पूजा। इसलिए महाराज हम लोग को जो है सर्वप्रथम जो है प्रातः जगना चाहिए। उसके बाद अच्छा आचरण, माता पिता को प्रणाम, योग साधना, पूजा कीजिए। पूजा का समय जो है प्रातः है, 12 बजे पूजा नहीं, 9 और 8 बजे पूजा नहीं होना चाहिए। पूजा ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए। जो पूजा करना चाहते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करें, जो पढ़ना चाहते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ें, जो योग करना चाहते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में योग करें। देखिए 4 चांद लग जाएगा। इसके साथ साथ बड़ा सुंदर एक जो है निवेदन मैं कर रहा हूं कि भागवत में चर्चा आया कि जितासनो जित श्वासो फिर जित संगो जितेंद्रिया। जैसे आपका जो है सुंदर आचरण है, सुंदर व्यवहार है, सुंदर विचार है, सुंदर आहार है, लेकिन मित्र आपका ठीक नहीं है तो चरित्र आपका गड़बड़ कर देगा। व्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण में निवेदन किए कि जितासनो जित श्वासो, योग कीजिए, ध्यान लगाइए, प्राणायाम कीजिए, सब करते हुए जित संगो, अगर आपका दोस्ती खराब है तो ये सब गड़बड़ हो जाएगा। फिर मतलब हमारा मित्र दो है वो फिट होना चाहिए। मित्र एक ही हो लेकिन नेक हो, ध्यान दीजिएगा। मित्र एक हो लेकिन नेक हो, ठीक हो, और कृष्ण और सुदामा की तरह जो है मित्रता हो। जित संगो मतलब आपका उठन बैठन किसके साथ है, आपकी मित्रता किसके साथ है। अगर आपका सब कुछ ठीक है और मित्र ठीक नहीं है तो आपका चरित्र ठीक रहने नहीं देगा। इसलिए व्यास जी जो है निवेदन कर रहे हैं भागवत में कि आसन और प्राणायाम नित्य करना चाहिए। आप कहेंगे क्यों नित्य करेंगे? तो जिस तरह से तन गंदा होता है प्रतिदिन, मन भी गंदा होता है प्रतिदिन। अब तो मोबाइल जो है मन को अस्थिर रहने ही नहीं दे रहा है। आइए मैं 5 मिनट मोबाइल पर बोल दूं। मोबाइल ज्यादा चलाने से स्मरण शक्ति कम होगा, डिप्रेशन होगा, सिर में दर्द होगा, हार्ट का प्रॉब्लम होगा। इसलिए मोबाइल जो है बहुत कम यूज कीजिए। बहुत ज्यादा जो है आप मस्तिष्क में लगाकर बात मत कीजिए, ये नुकसान है। यहां मोबाइल मत रखिए, यहां लोग पॉकेट में रख देंगे, ये हार्ट को प्रभावित करेगा। बहुत देर तक आप जो है आधा घंटा तक बतिया रहे हैं लोग,
वो आपका जो है मस्तिष्क को, स्मरण शक्ति को प्रभावित करेगा और बहुत देर तक जो है बस देखते रहिए तो आपका नेत्र ज्योति को प्रभावित कर देगा, आंख की दृष्टि कमजोर हो जाएगी। इसलिए मोबाइल जितना लाभ देता है उससे ज्यादा हानि देता है, ये हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए। इसलिए बच्चों को भी मोबाइल से दूर रखिए। समय पर पढ़ना है तो पढ़ लीजिए ऑनलाइन, मोबाइल स्विच ऑफ करके रख दीजिए। बहुत कम 1-2 मिनट में बात जो है करके खत्म कीजिए, नहीं कि आधा घंटा से हो रहा है हालचाल, नहीं, सेकेंडों में बात हो। और मोबाइल को जो है बात कर रहे हैं तो उसको ऑन कर दीजिए, आवाज को बढ़ा दीजिए, स्पीकर ऑन करके और रख दीजिए, बात करते रहिए दूरी से। इससे आपको क्या होगा, आपका मस्तिष्क में जो है दर्द नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा, आपको जो है हार्ट की बीमारी नहीं होगी। ये मोबाइल में जो है ना ऐसे ऐसे तरंग है ना, ऐसी थोड़ी बात करा रहा है वो। दिल्ली से आप यहाँ बात कर रहे हैं अपने लड़का से, ऐसी बात कर रहा है, उसमें ऐसे ऐसे यंत्र हैं जो आपका हार्ट को जो है तहस नहस कर देंगे, किडनी को, लिवर को, ब्रेन को। इसलिए मोबाइल का उपयोग कम हो, दूर से हो। और जब आप सो रहे हैं तो साथ में लेके मोबाइल कभी नहीं सोना चाहिए, उससे आप हार्ट के पेशेंट हो जाएंगे, डिप्रेशन होगा, माइग्रेन होगा, मस्तिष्क में दर्द होगा। कम से कम 3 फीट की दूरी पर मोबाइल रख दीजिए और 3 फीट दूरी सोइए मोबाइल से। इसमें ऐसे ऐसे यंत्र हैं जो आपका शरीर को तहस नहस कर देंगे। इसलिए मोबाइल से दूरी बना के रखिए। यहाँ कभी मोबाइल, यहाँ लोग पॉकेट में रख देते हैं, कभी कभी लोग यहाँ खोस देंगे, किडनी खराब करेगा यहाँ रखने से मोबाइल। इसलिए मोबाइल जो है वो नीचे इधर पैकेट है तो पॉकेट में रख लीजिए, या एक छोटा सा बैग रखिए, बैग में मोबाइल रखिए, दूरी, शरीर से दूर रहे मोबाइल। मोबाइल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए मोबाइल का यूज बहुत कम करना चाहिए। बहुत इमरजेंसी में बात कीजिए, कहीं 1 मिनट के अंदर बात को खत्म कर दीजिए। कितने लोग तो 1 घंटा से बतिया रहे हैं तो बतिया रहे हैं। इससे क्या होगा, आपका जो है ब्रेन कमजोर हो जाएगा, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाएगा, आप हार्ट के पेशेंट बन जाएंगे। इसलिए मोबाइल का उपयोग बहुत कम करना चाहिए। बच्चों को दूर रखिए मोबाइल से, इससे बच्चों का स्मरण शक्ति बढ़ेगा, उनका हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रत्येक दिन हमें योग करना है, योग मेरा स्वभाव बन जाए, योग हमारा आचरण बन जाए। अच्छे लोगों के साथ बैठें, सुनना भी ठीक, बोलना भी ठीक, लेकिन देखना भी ठीक होना चाहिए और पढ़ना भी ठीक। अगर समय है आपके पास तो रामायण पढ़ लीजिए, गीता का पाठ कर लीजिए, भागवत का पाठ कर लीजिए। आप कहेंगे महाराज इतना समय नहीं है, तो हनुमान चालीसा पढ़ने भर समय है। सबसे छोटा ग्रंथ, 5 मिनट में पढ़ लेंगे आप। 5 मिनट तो कम से कम अपना नयन को पवित्र करने के लिए हनुमान चालीसा पढ़िए। और जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा महाराज, बड़ा सुंदर निवेदन, हमारे हनुमान जी का जो स्वभाव है, जो विचार है, कैसा है? अरे सुमिरी पवन सुत पावन नामो, औ अपने बस करी राखे रामो। भगवान का हर समय भजन गा रहे हैं हमारे हनुमान जी, और राम जी का कथा भी सुन रहे हैं। प्रभु चरित सुनी बेको रसिया, और राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी कथा सुन भी रहे हैं, कथा सुना भी रहे हैं लंका में माता सीता जी को, राम नाम भज भी रहे हैं, और राम कार्य करने के लिए आतुर हैं। आतुर मैंने समझ रहे हैं ना?
विद्यावान अरे गुनी अति चातुर और राम काज करिबे को आतुर। इसीलिए राम जी कहे क्या कि रघुपति कीन्हे अरे बहुत बड़ाई और तुम मम प्रिय अरे भ्रत ही सम भाई। हम तो आपसे एक बड़ा सुंदर एक निवेदन करके ही वाणी को विश्राम देंगे, इसलिए कि हम लोग की कथा विश्राम नहीं होता। भाई आश्रम में थे तो स्वामी जी कुछ गुरुदेव जी और स्वामी जी फोन करा दिए कि बनारस में भी जग चलने वाला आप लोग जा रहे हैं, जान रहे हैं। तो लातेहार में हमारा कार्यक्रम था, कश्मीर में भी कार्यक्रम है मेरा योग का। तो स्वामी जी अभी फोन करा दिए, तब लातेहार में किसी अपना शिष्य को भेजूंगा, उस स्वामी जी के पास चले जाएंगे बनारस। स्वामी जी फोन कराए कि कहीं भी होंगे तो बोल दिए बनारस आना है। तो मैं आपसे निवेदन ये करना चाह रहा हूं कि आप संत मत बनिए, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ अगर आपका घर में अगर प्रत्येक दिन हो जा रहा है ना, लड़का ही कर दे। बच्ची पढ़ने लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा लड़की लोग को नहीं पढ़ना चाहिए, एक से एक विडंबना है। अरे इसमें खुद लिखा हुआ है क्या कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा अरे हो ये सीधी सा खी गौरी सा। कोई भी पढ़ सकता है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। फायदा क्या क्या होगा? पहला फायदा, आज नजर गुजर से बड़ी जो है लोग करते हैं भूत लाग गई। आज भूत की इतना लंबी बीमारी है ना कि मत पूछिए। भूत वाला बाबा आ जाए तो वहां भीड़ लग जाएगा, सबके पास भूत है? तब भूत जो है आएगा ही नहीं। कब नहीं आएगा? जब इनका नाम खाली सुन लेगा। इसमें निवेदन किया गया है हनुमान चालीसा में क्या कि भूत पिचास अरे निकट नहीं आवे और महावीर जब नाम सुनावे। इनका अगर नाम आपका घर में लिया रहा है ना तो कोई बाबा भेजाने की जरूरत नहीं। प्रत्येक दिन इनका जो है घर में पाठ हो। जो बच्चा इसका पाठ करेगा ना वो विद्यावान हो जाएगा, गुणवान हो जाएगा, उसके पास ज्ञान हो जाएगा। क्यों कि जय हनुमान अरे ज्ञान गुण सागर। एक ज्ञान के सागर हैं। ये बल का जो है कितना बल है पता ही नहीं है। अतुलित बल धाम हेम शैलाभ देह। कितना बल है इनको खुद ही पता नहीं है? तब किसी ने कह दिया क्या कि आपन तेज संहारो। आपका तेज दूसरा से संभरने वाला नहीं है महाराज। जब लंका में पहुंचे और जब विशाल रूप धारण किए तो जितना लोग थे रावण के सेवक लोग भागे, कहे कि महाराज एक बंदर आया है, वो बहुत बलवान है, अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया हमारा। रावण बहुत कस के जो है डांटा कि एक बांदर को पकड़ के नहीं ला पा रहे हो तुम लोग। अक्षय कुमार को भेजा और अक्षय कुमार के रगड़ रगड़ के हनुमान जी खत्म कर दिए। जान रहे हैं आप लोग, यहीं से जो है रावण की दुर्गति शुरू। एक निवेदन मैं आपसे करूं, सबसे पहला मृत्यु अक्षय कुमार का हुआ, रावण का पुत्र। धर्म का विरोध कभी नहीं करना चाहिए। गांव में भी वृद्ध लोग कहते हैं, बुजुर्ग लोग कहते हैं क्या कि पुत्र बढ़े पिता के धर्म में। पुत्र जो है वो पिता के धर्म से बढ़ता है। अगर पिता अधर्म कर रहा है, पिता पाप कर रहा है, पिता शराब पी रहा है, पिता मांस खा रहा है, तो नुकसान किसको होगा? पुत्र को। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अक्षय कुमार मारा गया। उसके बाद हनुमान जी को कोई बांधने वाला नहीं था।
हनुमान जी स्वयं रावण का जो है दरबार देखने अपने बंधक बने हैं। नहीं पूरा लंका मिल के भी हनुमान जी को पकड़ नहीं पाता। जो पूरा लंका को तहस नहस किया, अकेले जला के तहस नहस, उसको कोई पकड़ लेता? हनुमान जी स्वयं बंधक बन करके और रावण जी का दरबार देखने गए कि भाई देख ले रहे हैं आगे युद्ध है और भयानक युद्ध है, तो थोड़ा रावण का दरबार देख लूं। स्वयं बंधक बन गए। ये निवेदन मैं कर रहा हूं कि धर्म का विरोध कभी नहीं करना चाहिए, धर्म का साथ देना चाहिए, तब पुनः हाथ मिल जाएगा, ये मानव तन मिल जाएगा। मानव बने हैं हम, तो हमें मानव बन के रहना चाहिए। अगर हम मानव नहीं बन के रह पाएंगे तो दोबारा मानव नहीं बन पाएंगे। बहुत सुंदर निवेदन। भगवान हमें मानव बना के भेजे हैं, मनुष्य बना कर भेजे हैं। हमें मानव की तरह हमें जीना चाहिए। हमारे अंदर मानवता हो, हमारे अंदर जप तप हो, पूजा हो, धर्म के प्रति प्रेम हो। अगर हम मानव बन के नहीं रह पाएंगे तो पुनः मानव हम नहीं बन पाएंगे। बहुत सुंदर निवेदन। इसलिए बड़ा सुंदर निवेदन कर रहा हूं कि मर्यादित और संस्कारिक जो जीवन जीता है उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता है। और यही जीवन हमारे राम जी का है और यही धर्म है। मर्यादित और संस्कारिक जीवन जीना ही धर्म है। और जिसके जीवन में ये नहीं है वो समझिए धर्म से विमुख है और उसको दुख मिलेगा। धर्मो रक्षति रक्षित, जो धर्म का रक्षा करता है, धर्म का साथ देता है, धर्म मार्ग पर चलता है, धर्म कार्य करता है, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता है। आइए दो बार हम लोग हरि नाम संकीर्तन और संक्षेप में आरती का दर्शन करेंगे और यही वाणी को विश्राम। निवेदन आपसे यही होगा कि जिस तरह आज की भक्ति है यह बरकरार रहे। प्रत्येक दिन हम सूर्य भगवान को अर्घ दें, प्रत्येक दिन हम योग साधना करें, प्रत्येक दिन हमें जप तपस्या करें। जो है ना प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान की। आइए 10 मिनट और जो है आपको कुछ निवेदन हो जाए। हमारे जीवन में सुख और दुख ये कैसे आते हैं? सुख दुख का कारण क्या है? कोई सुखी है, कोई दुखी है। इसी गांव में कोई सुखी है और कोई दुखी है। तो सुख दुख का कारण क्या है? बड़ा सुंदर हम निवेदन आपसे कर दें कि हमारा सुख और दुख जो है हाँ और ना कहने पर निर्भर है। अगर आपसे कोई निवेदन कर रहा है, कह रहा है कि भाई आप छठ व्रत कर लीजिए, हम भी आपको साथ देंगे। ये भाई चलिए कथा चल रहा है उसमें आप चला जाए, चलिए कथा सुन लिया जाए, भजन सुन लिया जाए। अगर आप हाँ कह दिए तो जीवन में सुख शुरू हो गया। और अगर आप कहे कि ना हमारे पास फुर्सत नहीं है कथा सुनने भरा, छठ व्रत करने वाला, दुख शुरू हो गया। अगर आपसे कोई धर्म कार्य के लिए निवेदन कर रहा है, आग्रह कर रहा है, अगर आप हाँ कह दिए तो जीवन में सुख मिलेगा। अगर कोई पाप कर्म करने के लिए निवेदन कर रहा है, अगर आप तुरंत हाँ कह दिए तो जीवन में दुख मिलेगा।
यही निवेदन जो है मानस में बाबा कर रहे हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करही सो तस फल चाखा। बाबा कह रहे हैं कि देखिए, मनुष्य को कुछ प्रधान कर्म भी करना चाहिए। जैसे हम आपसे निवेदन किए ना कि आप भगवान के लिए क्या किए। आप तो नित्य कर्म कर रहे हैं, प्रत्येक दिन आपका कर्म चल रहा है, एको दिन बिना कर्म के नहीं है। लेकिन ये सब जो कर्म है, मकान बना रहे हैं, खेती कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, गाड़ी चलवा रहे हैं, ये सब साधारण कर्म है आपकी जीविका के लिए। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि कुछ प्रधान कर्म भी कर लो, कि कर्म प्रधान अरे विश्व करी राखा, और जो जस करही सो तस फल चाका। बाबा निवेदन कर रहे हैं कि भाई आप कुछ प्रधान कर्म कर लीजिए। तो जीव कहता है कि नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो बाबा तुरंत कह रहे हैं कि क्या, कि जो जस करही अरे सो तस फल चाखा, और कर्म प्रधान विश्व करी राखा। अगर आपके जीवन में प्रधान कर्म नहीं है तो सुख नहीं मिलेगा। कहेंगे महाराज क्यों नहीं मिलेगा। बाबा ही निवेदन किए मानस में कि सुख दुख का कारण और कोई नहीं है, आपका कर्म। सुख दुख का कारण क्या है, आपका कर्म। अरे काहू न को सुखे अरे दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। आपका जो कर्म है, यही कर्म सुख दुख का कारण है। अगर आपसे कोई धर्म कार्य के लिए निवेदन करे, आग्रह करे, तो ये आपका प्रधान कर्म हो गया। अगर कोई कह रहा है कि महाराज कथा कराना है, आप हमका मदद कर दीजिए, सहयोग कीजिए, आप हाँ कह दिए तो जीवन में सुख शुरू हो गया। ये प्रधान कर्म आपका हो गया। कथा कराना, यज्ञ करवाना, मंदिर बनवाना, गौशाला बनवाना, धर्मशाला बनवाना, ये सब प्रधान कर्म है जीवन का। ये सब भगवान का कार्य है। जीवन में जो है भगवत कार्य होना चाहिए, भगवान के लिए भी काम करना चाहिए। पूरे जीवन अपने लिए ही नहीं जीना चाहिए। पूरा जीवन अगर अपने लिए ही जी गए, भगवान के लिए कुछ भी काम नहीं आप किए, तो पुनः आप जो हैं मानव तन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बाबा ने निवेदन किया कि बड़े भाग मानुष्य तन पावा। ये जीव भाग से नहीं, बड़ी भाग से ये मानव तन मिला है। आप कहेंगे कैसे मिला है महाराज। तो 84 लाख योनि में जब हम पशु थे तो संघर्ष कर रहे हैं मनुष्य बनने के लिए। ध्यान देंगे, जब हम पशु थे तो संघर्ष कर रहे हैं मनुष्य बनने के लिए। आज भी पशु लोग संघर्ष कर रहे हैं मनुष्य बनने के लिए कि हम भी मनुष्य बन जाते। लेकिन जब हम मनुष्य बन गए तो हमारा संघर्ष कैसा है, हमारा कर्म कैसा है। तो वही बाबा कह रहे हैं कि बड़े भाग से मिला है। अब ये साधन मिला है, आप जो है भगवान को पा सकते हैं, स्वर्ग पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। मैं नहीं, बाबा निवेदन कर रहे हैं क्या, कि बड़े भागे मानुष्य तन पावा। अरे सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा।
ये बड़े भाग से मिला है। और क्यों मिला है? तो बाबा ने निवेदन किए क्या कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाहिन जेहि परलोक संवारा। तुलसी बाबा बड़ा सुंदर निवेदन कर रहे हैं। ए जीव, ये मानव तन बड़े भाग से मिला है और ये साधन मिला है। मानव का जो शरीर है एक साधन है। किस चीज का साधन है? भगवान को पाने का, धर्म कार्य करने का, कथा प्रवचन सुनने का, कथा प्रवचन सुनाने का, मंदिर बनवाने का, मोक्ष पाने का, स्वर्ग पाने का, ये साधन मिला है। ये मानव शरीर साधन है। व्यास जी ने भागवत में निवेदन किए कि शरीर मादम खलु धर्म साधन। ये साधन है धर्म करने का, भजन करने का, भगवान को पाने का। ये जीव, तू भगवान के लिए भी समय दो, प्रधान कर्म के लिए भी समय दो। सिर्फ अपने लिए जीना बहादुरी नहीं है। जो भगवान के लिए जीता है, जो समाज के लिए जीता है, जो देश के लिए जीता है, उसका मरण नहीं, मरण होने के बाद भी स्मरण होता रहता है। उनका जो है जय घोष होता रहता है। महापुरुषों का आज भी नाम अमर है। उनका गुणगान हो रहा है, उनका जय घोष हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान के लिए जिया, धर्म कार्य के लिए जिया, धर्म कार्य किया है, मंदिर बनवाया है, आश्रम बनवाया है, गौशाला बनवाया है, धर्मशाला बनवाया है। इसलिए महापुरुष का गुणगान होता है, जय घोष होता है, स्मरण होता है, उनका पूजन होता है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि बड़े भाग से मिला है, आपको साधन दिया गया है। आप धर्म कार्य कीजिए, भगवान का भजन कीजिए, सब कुछ करते हुए, माता पिता का सेवा करते हुए, बच्चों को पढ़ाते हुए, सुबह शाम भगवान का भजन कीजिए। घर में मंदिर जाइए, कम से कम 1 घंटा समय निकाल करके। 24 घंटा का समय होता है, जिसमें 8 घंटा सरकारी ड्यूटी है। 8 घंटा ही सरकार भी ड्यूटी लेता है। 8 घंटा से ज्यादा विश्राम नहीं करना चाहिए। 16 घंटा बच गया, 8 घंटा तो महंगाई है, तो 4 घंटा और आप मेहनत कर लीजिए, 20 घंटा हो गया। 4 घंटा तो भगवान और धर्म कार्य के लिए समय दीजिए। यही तो बाबा कह रहे हैं। ये साधन मिला है, आप सुंदर कर्म कीजिए। कम से कम 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम भगवान का नाम, भगवान का स्मरण, धर्म कार्य हो। 4 घंटा भी अगर आप भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का भजन गाते हैं, तो आप बिल्कुल जो है प्रभु का प्रिय हो जाएंगे। पुनः मानव तन मिल जाएगा और समाज में भी सम्मान मिल जाएगा। इसीलिए हम लोग को बड़ा सुंदर बाबा मानस में निवेदन किए कि कलयुग केवल अरे नाम धारा और सुमिरे सुमिरे नर उतरे ही पारा। एक कलयुग में अगर आप सुबह शाम भी भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान का भजन गा रहे हैं, तो आप जो है भगवान का प्रिय हो जाएंगे, भव को पार हो जाएंगे और आप जो है मानव तन पा लेंगे, मानव का तन मिल जाएगा। इसलिए सुबह शाम भगवान का भजन जरूर गाना चाहिए। उसके बाद बाबा ने बड़ा सुंदर निवेदन किया कि जो भी भगवान का भजन गाया है, चाहे वो जो भी हो, भगवान उसको मिले हैं। अरे कल युग केवल हरि गुण गाहा और गावत नर उतरहि भव था। जो भी गाया,
जो भी भजन किया है भगवान जरूर मिले हैं। यही भजन आपको सुनाकर हम और संक्षेप में आरती करके वाणी को विराम। अरे जिसने किया भजन उन्हें राम मिल गए, राम मिल गए, श्याम मिल गए। अरे जिसने किया भजन उन्हें राम मिल गए। किसने किसने किया है? अरे सीता हुई मगने तो उन्हें राम मिल गई, और राधा हुई मगने तो उन्हें श्याम मिल गए। जिसने किया भजन उन्हें राम मिल गए, श्याम मिल गए। सबरी हुई मगने तो उन्हें राम मिल गए, और मीरा हुई मगने उन्हें श्याम मिल गए। और अरे तुलसी हुए मगने तो उन्हें राम मिल गए, और विदुर हुए मगने उन्हें श्याम मिल गए। और जिसने किया भजन उन्हें राम मिल गए। आइए यहीं वाणी को विश्राम और संक्षेप में संक्षेप में हम लोग आरती का दर्शन कर लेंगे और यहीं आज कथा को विश्राम। और जो भी आपसे निवेदन किए हैं हम आपसे निवेदन करेंगे कि इसको आप अपने व्यवहार में जरूर शामिल करेंगे। अपना मन को सुंदर बनाइए, मन को निर्मल बनाइए। आहार सुंदर हो, वाणी सुंदर हो, विचार सुंदर हो, स्वभाव सुंदर हो, आपका मन का भाव सच्चा हो तो जीवन का सब काम आपका अच्छा होता रहेगा। तो आइए दो बार भगवान का नाम। श्रीमनि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमनि नारायण नारायण नारायण, श्रीमनि नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमनि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओम चंद्रमा मनसो जात छो सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायु च प्राण च मुखादग्निर्जायत। श्रीचते लक्ष्मी सपत्न्या होरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि, रूपमस्मिन् व्यातम् ईश्ननीशानामम् ईशान सर्वलोकम्। हरि ओम शांति शांति। सिया रघुबर जी की आरती, सुबह आरती की जय। सिया रघुबर जी की आरती, आरती की जय। आरती की जय, सुबह आरती की जय। आरती की जय, सुबह आरती की जय। उमापति महादेव की सुबह आरती की जय। उमापति महादेव की सुबह आरती की जय। सिया रघुबर जी की आरती, सुबह आरती की जय। सिया रघुबर जी की आरती,
शुभ आरती की जय। आरती की जय शुभ आरती की जय। आरती की जय शुभ आरती की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की शुभ आरती की जय। लक्ष्मी नारायण शुभ आरती शुभ आरती की जय। राधा कृष्ण भगवान की शुभ आरती की जय। राधा शुभ राम राम जी की शुभ आरती की जय। श्रिया रघुबर जी की आरती शुभ आरती की जय। सिया रघुबर जी की आरती शुभ आरती की जय। आरती की जय शुभ आरती की जय। आरती की जय शुभ आरती की जय। पवन पुत्र हनुमान की शुभ आरती की जय। पवन पुत्र हनुमान जी की आरती की जय। सिया रघुबर जी की आरती शुभ आरती की जय। सिया रघुबर जी की आरती शुभ आरती की जय। आरती की जय शुभ आरती की जय। आरती की जय शुभ आरती की जय। काशी के गंगा मैया की शुभ आरती की जय। काशी के शुभ गंगा मैया शुभ आरती की जय। घर घर की गैया मैया की शुभ आरती की जय। घर घर गैया माता की शुभ आरती की जय। माता पिता गुरुदेव की शुभ आरती की जय। माता पिता गुरुदेव की शुभ आरती की जय। त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की शुभ आरती की जय। त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की शुभ आरती की जय। गुरुदेव भगवान की शुभ आरती की जय। गुरुदेव भगवान की शुभ आरती की जय। सिया रघुबर जी की आरती शुभ आरती की जय। सिया रघुबर जी की आरती शुभ आरती की जय। आरती की जय शुभ आरती की जय। आरती की जय शुभ आरती की जय। सूर्य नारायण भगवान की शुभ आरती की जय। सूर्य भगवान की शुभ आरती की जय। सूर्य नारायण भगवान की शुभ आरती की जय। सूर्य भगवान की शुभ आरती की जय। सिया रघुबर जी की आरती शुभ आरती की जय। सिया रघुबर जी की आरती शुभ आरती की प्रेम से बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव श्री तिरंडी स्वामी जी महाराज की जय। पूज्य उपाध्य श्री जीव स्वामी जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सत्य सनातन
सनातन धर्म की जय। सूर्य नारायण भगवान की जय। छठी मैया की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। गंगा मैया की जय। गैया मैया की जय। माता पिता गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव शंभो। ओम शांति शांति शांति।